अपने कोल्ड स्टोरेज का जब गेट खुला था तो क्या रेट था हाईलैंड? 600 रुपए हालन बिक रहा था। अब इधर आपकी अच्छे रेट में बिचिया तो और बढ़िया है, अब ना ही बिचत तो फिर जहाँ मजबूरी है बिचाओ पर है। तो उसमें जो है रेट मिलता है। पिछली साल जो है करीब 40-50 हजार बोरी निकल गई, इस बार जो है 14-15 हजार निकली, करीब 8-10% आलू निकला इस हिसाब से। तो किसान को अब भी बेचते रहे तो ये है कि फेंकने की संभावना नहीं रहेगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज इस समय हम मौजूद हैं वीरांगना अवंतीबाई कोल्ड स्टोरेज लेलेपुर तालीग्राम क्षेत्र में। और किसान भाइयों, यहाँ की अगर बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आलू की कटाई जारी है। आपको लाल आलू भी दिख रहा होगा, आपको सफेद आलू भी दिख रहा होगा। तो जैसा कि सभी किसान व्यापारी और कई लोगों के मन में ये भी कहानी चल रही है कि भाई आलू इस समय निकासी बिल्कुल ठप है। तो किसान भाइयों, आलू की निकासी ठप नहीं है, धीरे धीरे चल रही है। और मेरा किसानों से यही कहना है कि आप लोग भी किसान भाई धीरे धीरे करके जो है आलू निकालने का प्रयास करें। बाकी जो है आलू, किसान भाइयों, आलू का जो भाव है वो उतराव और चढ़ाव वो लगा रहेगा किसान भाइयों। उसमें भी आपको कहीं ना कहीं तरीके हम बताएंगे कि किसान भाई को अच्छा और उचित रेट कैसे मिल सके। पीछे भी दिखा दीजिए भैया, आलू उस साइड में भी कट रहा है। तो वीरांगना अवंतीबाई कोल्ड स्टोरेज के हमारे साथ में मैनेजर साहब हैं, यहाँ के किसान भी हैं और यहाँ के व्यापारी साहब भी हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आलू क्या पोजीशन पर है, आलू की इस समय निकासी कितनी हो गई है, आलू के रेट क्या है, मंडियों में डिमांड क्या है और किसान के मन में विचार क्या है। तो चलिए, फिलहाल में हमारे साथ में इस समय मैनेजर साहब हैं और काफी अनुभव है इनके पास, इनसे बातचीत करते हैं। तो मैनेजर साहब बताइए, हमें अपने कोल्ड स्टोरेज में निकासी कितनी हो गई अभी? अभी हमारे कोल्ड स्टोरेज में लगभग 15,000 बोरी निकल चुकी है। मैनेजर साहब, अगर इस वर्ष की अपेक्षा पिछली वर्ष हम देखते हैं आज ही के दिन और इसी टाइम पर आलू कितना निकासी हो गया? हाँ, पिछली साल इसी तारीख में लगभग 50,000 बोरी निकल चुकी थी। 50,000। तो किसान भाइयों देख सकते हैं, अगर निकासी की बात करें तो काफी ज्यादा निकासी कम है। और देखा जाए तो 15,000 पैकेट सिर्फ अभी के दिन निकली हुई है। मैनेजर साहब, अगर देखें तो पैदावार इस वर्ष क्या थी? जैसे भंडारण की अगर देखते हैं कि पिछली वर्ष वाला भंडारण, इस वर्ष वाला भंडारण क्या है? हमारे यहाँ भंडारण जो पिछली वर्ष के लगभग बराबर था। पिछली बार 1,64,000 बोरी थी, इस बार 1,59,000 बोरी है। 5,000 का अंतर है केवल। 5,000। तो 5,000 का तो अच्छा, देखा जाए तो भंडारण ठीक था लेकिन निकासी कम है। और कहीं ना कहीं किसान भी जब आता है तो आप तो मैनेजर साहब हैं, तो क्या मतलब किसान आता है क्या उनके विचार क्या रहते हैं, क्या बोलता है? जब हमारा कोल्ड खुला था तो उस समय लगभग 550-600 रुपए हालैंड बिक रहा था। तब किसान कह रहा था कि भाव कम है और धीरे धीरे भाव गिरते चले गए हैं। 550, 525, 500, 450, 400, आज 300, 350 के आसपास आलू बिक रहा है न्यू हालैंड। तब भी किसान कह रहा भाव कम है। उसे किसान जैसे बड़े भाव कम ही लगते रहते हैं। अच्छा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान अगर कुछ ना कुछ स्टेप से अगर आलू निकाल रहा होता मैनेजर साहब, तो मुझे नहीं लगता कि पोजीशन आज यहाँ तक होती। तो पोजीशन इतनी खराब नहीं होती। और हमें लगता है कि जैसे आपने बताया 15,000 पैकेट की सिर्फ निकासी हुई है, तो पिछली वर्ष से 35,000 पैकेट कम निकला है। और ये कहीं ना कहीं स्टॉक आगे जाकर के आंकड़े जो है गलत कर रहा है। इकट्ठा होगा आगे आलू। इकट्ठा होने के बाद जो है आलू के भाव जो है वो कम मिलने के दबाव बढ़ेगा, भाव कम होंगे। अच्छा मैनेजर साहब, जैसे बढ़िया आलू, जैसे ये आलू हाईलैंड कटा हुआ है, उधर सफेद कटा हुआ है, तो हाईलैंड जैसे बहुत अच्छा नंबर 1 क्वालिटी का पोजीशन है, तो वो क्या रेट रहेगा आज? अगर अच्छा हाईलैंड है तो 340-50 तक। हाँ मैनेजर साहब, आपका विचार क्या कह रहा है? जैसे कि बहुत सारे किसान इस समय इतना ज्यादा भयभीत हो चुके हैं, किसानों के मन में विचार जो ये आने लग गए हैं कि भैया आलू अब बिल्कुल फिकेगा। और जो उनके मन में कहानी नवंबर और दिसंबर के महीने में, सितंबर के महीने में आती थी, वो कहीं ना कहीं अब जुलाई के महीने में आ चुकी है। ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, ये किसानों के द्वारा ही उत्पन्न की गई हुई है कि उन्होंने पहले आलू अपना बेचा नहीं, अब आलू हो गया इकट्ठा। अब इतनी डिमांड है नहीं मंडियों में, डिमांड से ज्यादा आलू पहुंच रहा है तो भाव कम हो गए हैं। हाँ सर, जैसे कि पिछली वर्ष की अपेक्षा हम देखते थे कि पैदावार में, जैसे ग्राउंड की बात कर लेते हैं अपने कन्नौज जिले में, तो पैदावार कम थी या ज्यादा थी? जैसे कि नहीं, पैदावार खूब थी। हाँ, उत्पादन भी खूब हुआ। एक आंकड़ा नहीं लग पाता, हमारे कोल्ड स्टोरेज ज्यादा हो गए। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल राइट बात है आपकी, पैदावार ज्यादा थी और
उसको चलते हुए किसानों को थोड़ा थोड़ा आलू स्टेप बाय निकालना चाहिए था स्टार्टिंग से। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब अपने कोल्ड स्टोरेज का जब गेट खुला था तो क्या रेट था हाईलैंड? 600 रुपए हालन बिक रहा था, 600 छावा 600। अच्छा भाई साहब, जैसे कोल्ड स्टोरेज का जब गेट बंद हुआ था, किसान आलू ला रहा था, उस टाइम पे क्या रेट? उस समय खेतों में आलू बिका था 700, 750, 750। दादा किसान है और भैया भी किसान है, और इन लोगों से भी चर्चा करते हैं कि किसान भाई के मन में विचार क्या है। तो दादा आपका नाम क्या है? छोटे लाल किस गांव से हैं? तिज्जापुरवा। कितना आलू किए थे इस बार? इन दाल तो 100 पैकेट आलू। 100 पैकेट किए थे। तो 100 पैकेट अपने कोल्ड स्टोरेज, इसी कोल्ड स्टोरेज में पड़े हैं। हाँ, बेच दिए क्या? अभी नहीं। अभी नहीं बेचे। आज आए हैं सैंपल इंपल। तो रेट आज का पता है? आप कौन सा आलू है? आज लाल गुलाल। लाल गुलाल आलू है। तो रेट पता है दादा, क्या रेट है? रेट पता क्या, अब तो 200-250 में बिक रहा है। दादा खेत में जिस समय आपने आलू खोदा था, उस टाइम पे जो है आलू का कोई ना कोई रेट लगा होगा, व्यापारी ने क्या लगाया? 500 रुपए, 550 रुपए। 500-550। हाँ, 600 तक बिका है। आज क्या उम्मीद करते हैं? और उम्मीद का जो रेट बिक जाए तो वो मतलब ठीक ही है यार। कोल्ड स्टोरेज का रेट है वही 200-250 रुपए। और का अच्छा, तो देखा किसान आलू फिर। बिल्कुल किसान का दादा हमें लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान जो है इस समय देखने को मिल रहा है। हाँ, नुकसान तो है ही खैर किसान के लिए। अच्छा दादा, एक मजबूरी जैसे देखिए किसान भाइयों, बहुत सारे किसान इसमें गलत कमेंट करने लग जाते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे किसान जो है सोचते हैं कि भाई आने वाले समय में उनका भी एक फंडा होता है कि भाई थोड़ा बहुत रेट जो है बढ़ेगा, क्योंकि किसी लड़के का पढ़ाना है, किसी को बच्चों को पढ़ाना है, किसी को बेटियों की शादी करना है, उन सब चक्कर में वो कहीं ना कहीं फंसा रहता है। उसके चक्कर में किसान भाई जो अच्छे रेट होते हैं उनको खो देते हैं। तो दादा इस समय जो है किसानों की राय क्या, जैसे आप एक किसान हैं, क्या सोचते हैं इस समय की आलू जिस भी रेट में आज चल रहा है उस रेट में बेच दें, या अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ रुक के वे अच्छा रेट मिल जाए? अब इधर आपकी अच्छे रेट में बिचिया तो और बढ़िया है। अब ना ही बिचत तो फिर जाम मजबूरी है बिचाओ पर है। जैसे दादा आपने स्टार्टिंग में जो रेट भैया बता रहे थे ठीक ठाक चल रहे थे, तो 100 पैकेट में से 50 पैकेट कभी दिमाग में आया कि 50 पैकेट हम पहले निकाल देते? नहीं दिमाग में आओ इसी चक्कर में ना, मतलब ऐसा है मतलब थोड़ा रुपया लेन देन की वजह से बेच रहे हैं, वैसे नहीं बेच रहे, रखने भरे खुआए आलू। अच्छा, वीजा के लिए। हाँ, चलिए अगर हमारे साथ में व्यापारी साहब भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। तो बीरू भैया, बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है, और बताएं भाई साहब कि आज के जो रेट हैं, रेट कैसे क्या चल रहे हैं? सभी आलू के रेट बताइए आप। जैसे अपने यहाँ हाईलैंड है, नीचे में बताइएगा, और अच्छी क्वालिटी के रेट क्या है वो बताइए। हमारे यहाँ हाईलैंड की आज की पोजीशन है यहाँ पे 300 से लगाएंगे 350 रुपया। हाँ, सुपर क्वालिटी। सुपर क्वालिटी 375 रुपए नहीं जा रहा? नहीं नहीं। अच्छा बीरू भैया, जैसे चिप्सोना वगैरह इधर तो है नहीं है? हाँ है, मतलब सादा चैम्बर है यहाँ तो। हमारे चिप्सोना वही बिक रहा 250 से 300 रुपया। 250 से 300 रुपए। हाँ, और जैसे ये वाला हमें लगता है हाईलैंड आलू तो है नहीं जो पीछे कट रहा है, हाईलैंड आलू है। चलिए हाईलैंड हो गया। जैसे सिंदूरी वगैरह, दादा आपका कौन सा है? लाल गुलाल है। लाल गुलाल है, तो लाल गुलाल का आज रेट क्या चल रहा है? 200 से 250। 200 से 250। हाँ बढ़िया, जैसे नीचे वाला 200 हाँ, और सुपर क्वालिटी का 250। 250। तो बीरू भैया, बाहर की मंडियों में आप तो काफी ज्यादा आपका संपर्क रहता है, क्या पोजीशन चल रही है? बाहर की मंडियों में ये एकदम पोजीशन डाउन है, सुस्ती है एकदम, बिक्री डाउन है उधर। हाँ, और उधर जो किसानों ने जो आलू जो धीरे धीरे बेचते रहते तो कुछ टाइट होती। आलू जब पोजीशन जो शुरुआत में जो है बढ़िया थी तो बेचा नहीं, अब डाउन हो गया तो किसान और रुक गया कि और मतलब देख लें, तो रुकने से जो है पोजीशन और डाउन होगी। अच्छा बीरू भैया, जैसे बाहर जैसे मंडी कानपुर मंडी हमने देखी, कई मंडियां ऐसी हैं जहां पर हाइब्रिड आलू की पोजीशन बहुत बद से बदतर है, तो हाइब्रिड आलू क्या रेट चल रहा है? हमारे यहाँ पे हाइब्रिड ये खरीदा है। देखिए किसान भाइयों, पीछे जो सफेद आलू पड़ा हुआ है, ये नंबर 1 का 53 किलो कांटा है, किसान के नाम। तो देखिए किसान भाइयों को जो बचत रेट मिल रहा है, मतलब किसान का दाम है 151 रुपए में हाइब्रिड आलू बिका है। और अगर इसका भैया इसका बिल्टी क्या रहता है? बिल्टी इसका वही चल रहा है, का नाम जो है 750 रुपया 800 रुपया। हाँ, जहाँ पहुंच रही गाड़ी हमारी तो वहाँ पे जो है यही पोजीशन बिक रहा 750 800। तो आलू उठा के लाइएगा 2-3 आलू। तो किसान भाइयों देखिए, ये हाइब्रिड आलू था जो कि अगर देखा जाए तो 151 रुपए पैकेट आलू बिका है। तो किसान के सीने पे अगर दर्द देखा जाए तो काफी बड़ा जो है दर्द है इस समय, क्योंकि उस टाइम देखिए ये आलू है, इसकी चमक देखिए,
और कहीं से भी नहीं लगता कि ये एक हाइब्रिड आलू है, क्योंकि बहुत अच्छा आलू, चमकदार आलू है। 302 आलू। और इसका भैया, आप जैसे किसान बोलता है कि आलू काफी ज्यादा सस्ता हो गया, हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस कड़ी में किसानों का भी कुछ ना कुछ जो हाथ रहता है। हालांकि कई किसान हमारे कमेंट करेंगे गलत, लेकिन अगर स्टार्टिंग से आलू किसानों को अच्छा लेना था तो मुझे लगता है कि गेट खुलने के टाइम, या फिर जब, जैसे बहुत सारे किसान ऐसे थे जो आलू ज्यादा मात्रा में उत्पादन करके और कोल्ड स्टोरेज में ही भंडारण कर दिया पूरा, और स्टार्टिंग से बिल्कुल भी नहीं बेचा। मुझे लगता था कि 20-30% जो है स्टार्टिंग में निकाल देना चाहिए था। हालांकि तो मुझे लगता है कि अब इस समय पोजीशन पर ये रेट नहीं मिलते उनको। अच्छा, अब ये है कि जब अप्रैल में यहाँ पे गेट खुला था, तो अप्रैल में किसान को फोन करके बुलाया, तो आए ने अप्रैल, मई और जून में स्टार्टिंग थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर ये जुलाई में निकासी हुआ जो भी हुआ। हाँ, इसके बाद पहले अगर बेचते रहते तो उसमें जो है रेट मिलता। पिछली साल जो है करीब 40-50 हजार बोरी निकल गई, इस बार जो है 14-15 हजार निकली, करीब 8-10% आलू निकला इस हिसाब से। तो किसान को अब भी बेचते रहे तो ये है कि फेंकने की संभावना नहीं रहेगी, तो 150-200 किसान को भी मिलते रहेंगे और कोल्ड भाड़ा भी मिलता रहेगा। लेकिन वही बात है कि किसान तो सोच रहा है भैया कि हमने 500 रुपए में जब नहीं बेचा था, आज कोल्ड भाड़ा में डालकर इतनी झंझट करके और इतना रेट हो गया कि, हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कड़ी में हाथ तो है ही है किसान का। लेकिन अगर देखते हैं कि किसान जैसे अपने नजरिए से देखता है, तब ये सोचता है कि यार व्यापारियों की मतलब कमी है थोड़ी, और व्यापारी आलू मेरे सही रेट में नहीं ले रहा। तो आप व्यापारी हैं, आप अपनी बताइए कि आप कितना कमा लेते होंगे इसे मद्दाई में? मद्दा में तो ये समझो कुछ भी नहीं है, जो है महंगाई चलती है तो उसमें जो है व्यापारी का भी नुकसान नहीं होता। और आप व्यापारी हैं बीरू भाई, आप क्या सोचते हैं कि किसानों को सही रेट ना मिले? आप क्या सोचते हैं किसानों का मतलब आलू का रेट, आपने भी सोचा होगा कि 1,000 रुपए पैकेट बिके? हाँ, हम तो यही सोचते हैं किसान का जब ज्यादा बिकेगा तो किसान जो है अच्छी और पैदावार करेंगे, किसान को नुकसान होगा तो व्यापारी का भी नुकसान होगा, बिल्कुल, कोल्ड वालों का भी नुकसान होगा। ये बात जो है किसान नहीं सोचता, किसान नहीं सोच रहे ये बात। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल की अगर बात करें तो ये हमारे साथ व्यापारी भाई साहब थे, और इनके द्वारा जो है किसान भाई जो भी रेट बताए गए हैं वो इस कोल्ड स्टोरेज के हैं। बाकी ये अदर कोल्ड स्टोरेज में भैया और भी कहीं खरीदारी कर रहे हैं? नहीं, हम इसी कोल्ड में खरीदते, परमानेंट इसी में बैठते हैं, आज 5वीं साल है, बिल्कुल यही कोल्ड खाली करते हैं पूरा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये सिर्फ वीरांगना बंतीबाई कोल्ड स्टोरेज में भैया बीरू बैठते हैं, ये व्यापारी हैं, और ये कई बार जो है आपने देखा होगा ठडिया मंडी में इनका वीडियो हमने बनाया, शूट किया। और देखा जाए तो किसान भाइयों, यहाँ की जो बिक्री है वो न्यू हाईलैंड आलू जो बढ़िया पोजीशन का है 300 से 350 रुपए इस कोल्ड स्टोरेज में आज का रेट है। और वहीं अगर किसान भाइयों बात करें, भैया बीरू भैया आज की मैं डेट और बता दीजिएगा, क्योंकि किसान बोलेगा कि आज डेट है 26 तारीख 7वां महीना 2025। बिल्कुल। तो देखिए किसान भाइयों, 26 तारीख का ये वीडियो है, ये नहीं कि वीडियो पुराना डाल रहे हैं, आज के दिन का रेट था। दादा आप किसान हैं? क्या नाम है अपना? उदय सिंह, किस गांव से हैं? खनियापुर। खनियापुर से हैं। दादा आलू कुछ बेचे नहीं बेचे अभी? अभी नहीं बेचा। अभी नहीं बेचा। कितना आलू है दादा अपने पास? 100 पैकेट। 100 पैकेट। तो बीजा के लिए रखे हैं या फिर पूरा बीजा के लिए? तो आज किस कारण बताया है? कुछ खाने के लिए लेने आए थे। अच्छा, थोड़ा खाने के लिए। तो दादा जो अपने यहाँ गांव में बड़े बड़े किसान हैं, उन्होंने आलू थोड़ा बहुत बेचा, अभी नहीं बेचा? अभी नहीं बेचा, अभी इंतजार कर रहे हैं महंगाई का। अच्छा, और इसके चक्कर में कहीं ना ऐसा ना हो कि पूरा शेर उल्टी पड़ जाए? वो क्या करे, आदमी करना पड़ता है फिर बात। इस समय अगर देखा जाए तो किसानों को हमें लगता है आधा रेट मिल पा रहा है। आधा नहीं मिल रहा है। आधा भी नहीं। अच्छा, जब कोल्ड स्टोरेज में रख रहे थे आलू, उस टाइम पे क्या रेट था आपका? कौन सा आलू? हमारा बात से बाहर है, लाल गुलाल है, 600 भी है सब। खाना वगैरह का रेट तो 700 750 बढ़िया रेट था। हाँ, इस समय नहीं मिल पा रहा। इस समय कुछ नहीं। चलिए, फिलहाल की बात करें तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं बारंदे की पोजीशन हम आपको दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। ये रहा हाईलैंड आलू, और इसके पीछे जो है आप देख सकते हैं। आइए भैया आगे आ जाइए, जरा आगे आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए। तो देखिए किसान भाइयों, हम इस समय वीरांगना बंतीबाई कोल्ड स्टोरेज में मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है किसान भाइयों ये रहा हाइब्रिड आलू, और इसको जो है आप देख सकते हैं काफी इसमें जो है सुंदरता है, अच्छा आलू है, और ये बढ़िया क्वालिटी का आलू बीरू व्यापारी जो है यहाँ के भैया उन्होंने खरीदा हुआ है। और ये किसान भाइयों पीछे हाईलैंड आलू भी लगा हुआ है। तो इन सभी आलू की कटाई बराबर चल रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो आलू की निकासी वीरांगना बंतीबाई कोल्ड स्टोरेज में आज के दिन 15,000 पैकेट की निकासी हो चुकी है संपूर्ण रूप से।
और किसान भाइयों यहाँ की अगर बात करते हैं तो पिछली वर्ष अगर देखें तो 50,000 पैकेट की निकासी हो चुकी थी आज 26 जुलाई 2025 के दिन तक। तो किसान भाइयों आते रहे और बेचते रहे, निकलता रहे आलू, क्योंकि टाइम बीजा का निकासी 15-20 दिन बचे हैं, तो बीजा की निकासी होगी, फिर जगह कम रह जाएगी यहाँ पे, तो आलू भी एक गाड़ी कट पाएगी, 2-3 दिन नहीं कट पाएंगी। उस हिसाब से बेचते रहे तो निकलता रहे। फिलहाल की बात करें किसान भाइयों तो एक बार जो है ऐसा है कि आप लोग, हम तो लगातार आपको आज मतलब वीडियो कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से बनाकर जो है आपको जो रेट है वो उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का भी थोड़ा बहुत जो है दायित्व बनता है कि आप लोग कोल्ड स्टोरेज में आए, यहाँ पर अपडेट लें, अपने मैनेजर से जुड़े रहें, व्यापारियों से जुड़े रहें। जब भी आपको थोड़ा बहुत भी लगे कि हाँ आलू निकालना चाहिए तो किसान भाइयों मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आलू थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहते तो आपको आज जो है इस संकट का सामना नहीं करना पड़ता। तो किसान भाइयों कुछ कमेंट करके आपको पूछना है पूछ भी सकते हैं। बाकी वीडियो को किसान भाइयों शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।